नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती ब्यूरो न्यूज। मैं लक्ष्मण पांडे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की, जहां महासी विधानसभा के पूर्व विधायक के ओझा ने तेजवापुर ब्लॉक के आसपास के गांवों की भूमि को प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे में शामिल किए जाने के मुद्दे पर किसानों की चिंता व्यक्त की है। पूर्व विधायक के ओझा ने बताया कि वो दलगत राजनीति के ऊपर उठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। उनका कहना है कि तेजवापुर ब्लॉक के आसपास के अधिकांश किसानों के पास केवल 8 से 10 बीघा तक कृषि भूमि है। यदि इस भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक गलियारे के लिए किया जाता है तो इससे छोटे और सीमांत किसानों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि औद्योगिक गलियारे के लिए ऐसी भूमि का चयन किया जाए जो महासी तहसील के उन क्षेत्रों में स्थित हो जहां कृषि उपज अपेक्षाकृत कम होती है। उनका मानना है इससे विकास कार्य भी आगे बढ़ेंगे और किसानों के हितों की भी रक्षा होगी। अब देखना है ये होगा कि मुख्यमंत्री से प्रस्तावित मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाता है और किसानों की मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं लक्ष्मण पांडे, बस्ती ब्यूरो न्यूज, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामलीला मैदान तेजवापुर में, और सुना है कि आपने समय लिया है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो क्या कारण है, क्यों मिलना चाहते हैं आप? देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि तेजवापुर, चतरा, नाकटिया और गनियापुर के गरीब किसानों की जमीन से संबंधित मामला है। इसको औद्योगिक गलियारा के रूप में देना चाह रहे हैं। वहाँ की जमीन वो करीब 5500 बीघे जमीन है। अगर ये जमीन चली गई औद्योगिक गलियारा के रूप में तो वहाँ के छोटे छोटे किसान भूखों मर जाएंगे। और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि किसी के पास वहाँ पर 10 बीघा, 8 बीघा, 6 बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं है। अगर उनको तहसील महसी में ही जमीन चाहिए प्रशासन को औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए, तो तमाम जमीनें ऐसी पड़ी हैं जिनको हम लोग अपनी गाँव की भाषा में टेपरा भी कहते हैं, बलुई भी कहते हैं। जहाँ पर फसलें नहीं पैदा होती हैं वहाँ औद्योगिक गलियारा लगाएं जिससे जनता को भी लाभ हो। और अगर किसानों की जमीन पर, जिस पर अनाज पैदा होता है और बच्चे किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, अगर वहाँ पर औद्योगिक गलियारा लग गया तो किसानों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए कल हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि योगी जी आ रहे हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें भी समय दिलाया जाए। एक सवाल और है कि महसी में निर्दोष लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, तो क्या ये राजनीति के तहत हो रहा है या कोई और कारण है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केवल बदले की भावना से। एक अभिषेक मिश्रा, अभिषेक पांडे उर्फ गोलू नाम है उसका, घर का नाम गोलू है। वो इस समय वर्तमान समय में श्रावस्ती जनपद में डॉक्टर के पद पे तैनात है और गांव में किसी से झगड़ा हुआ और बदले की भावना से सत्तापक्ष के विधायक ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिला दिया, जबकि उसकी वहां पर रजिस्टर में एंट्री है, सीसीटीवी में है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो जब डॉक्टर नहीं बच रहे हैं तो आम जनता क्या बचेगी? और दूसरी ये घटना कि एक लवलेश अवस्थी जी है, 4 दिन पहले कुछ चौहान समाज में आपस में झगड़ा हुआ और 4 दिन पहले उनको थाने में बिठा लिया गया, जबकि नियम है कि 24 घंटे में अगर मुकदमा लिखा जाता है तो मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है। और 4 दिन से निर्दोष बैठाए रहे, उसके बाद मुकदमा लिख के जेल भेज दिया। कोई भी आदमी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाता है। अरे ये हिटलर शाही बंद कर दीजिए, तानाशाही बंद कर दीजिए। तानाशाही बहुत दिन नहीं चलेगी, हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं था। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ कि तुम हिटलर नहीं हो, हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था, लेकिन एक दिन उसका भी अंत हुआ। ऐसे ही अब आप लोगों का भी अंत होने वाला है।
विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए? कितना विकास हुआ मेहसी में या जनपद बहराइच में? जनपद बहराइच के विकास की मोहल्ले, गलियां, एक दिन पानी बरसा है, पूरा का पूरा मोहल्ला, चाहे रायपुर राजा हो, चाहे नौवागढ़ी हो, चाहे नाजिरपुरा हो, चाहे काजीपुरा हो, चाहे बसीरगंज हो, चाहे सरस्वती नगर हो, चाहे इंदिरा नगर हो, सारे के सारे मोहल्ले डूबे पड़े हुए हैं। और विकास, हमारे महसी का विकास देखना हो तो आप किसी भी रोड पर, चाहे कोदही कनेरा संपर्क मार्ग रोड देख लीजिए, चाहे रहुआ मंसूर संपर्क मार्ग रोड देख लीजिए, चाहे सिकंदरपुर के गांव के अंदर देख लीजिए, जितने भी गांव, मेरे कहने के मतलब है केवल ऊपर से लीपा पोती कर दी गई है, यही विकास हुआ है। विधायक जी, जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहा छोटे पप्पू बड़े पप्पू, इसका क्या मतलब है? ये हमारे वर्तमान विधायक जी की मंशा बिल्कुल सही मंशा है। जो जिसको ज्यादा प्यार करता है घर में, उसको कोई नाम टिंकू रख लेता है, कोई बबलू रख लेता है, कोई पप्पू रख लेता है और कोई गोलू रख लेता है।